बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग नाइटमेयर। इस कहानी की शुरुआत में हमें जिमी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी से खिड़की पर खड़े हुए एक दूसरे आदमी को देख रहा होता है। दरअसल जिस आदमी को जिमी देख रहा है ये टॉय कंपनी का एक ओनर है। ये बहुत अमीर आदमी होता है और जिमी इस आदमी को मारना चाहता है। अब जिमी अंदर जाता है जहां पर वो सिक्योरिटी गार्ड को मारकर उस कमरे में पहुंच जाता है जहां पर टॉय कंपनी का ओनर है। वो उसे मार देता है। वहां पर एक छोटी सी टॉय फेरी होती है जिसे उठा लेता है। साथ ही यहाँ पर वो एक फोटो भी देखता है। ये फोटो उसी ओनर की मॉम की है जिसे उसने अभी अभी मारा है। इस फोटो पर एक नोट भी लिखा होता है जिस पर वो ध्यान नहीं देता और इसके बाद वो प्लेन में बैठकर अपने शहर की तरफ निकल पड़ता है। वहां से वो उस आदमी को भी मैसेज करता है जिसके लिए उसने टॉय कंपनी के ओनर को मारा है। वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया। अब जब वो अपने घर की तरफ जा रहा होता है तभी रास्ते में उसे कुछ टॉयज दिखते हैं और हैरानी की बात ये होती है कि ये सभी टॉयज जो उसे दिख रहे होते हैं वो उसने टॉय कंपनी के ओनर के कमरे में देखे थे। अब वापस वो घर आ जाता है जहां पर वो उस टॉय फेरी को जो उस कंपनी ओनर के कमरे से वो लेकर आया था उसे रख देता है। दरअसल जिमी की आदत होती है कि जब भी वो किसी को मारता है तो उसकी कोई निशानी अपने पास रख लेता है। अब उसकी डोर बेल बजती है और जब वो कैमरे में देखता है तो बाहर एक लड़की खड़ी होती है जो उसके लिए एक पार्सल लेकर आई होती है। जिमी डोर नहीं खोलता इसीलिए लड़की डोर पर ही पार्सल रखकर चली जाती है। उसके जाने के बाद जिमी पार्सल उठाकर कमरे में ले आता है। जिमी देखता है कि उस पर एक नोट लिखा है जिस पर एड्रेस है। साथ ही उसके नीचे एक सिग्नेचर भी होते हैं और ये सिग्नेचर ठीक उसी तरह से होते हैं जिस तरह से उसने टॉय कंपनी की ओनर की मॉम की फोटो के नीचे देखे थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये पार्सल किसने उसके लिए भेजा है। हालांकि वो इसे नहीं खोलना चाहता लेकिन वो देखना चाहता है कि इसके अंदर क्या है। इसीलिए वो धीरे धीरे डरते डरते इस पार्सल को खोलता है। दरअसल ये उसी टॉय कंपनी से आया है जिस टॉय कंपनी के ओनर को इसने मारा था और अब इसको लगता है कि इसके अंदर बॉम्ब है। इसीलिए बहुत आराम से इस बॉक्स के ढक्कन को खोलता है और जब वो बॉक्स के ढक्कन को खोलता है तो देखता है कि अंदर टॉयज की आर्मी की पूरी एक सेना है जिनके पास खतरनाक हथियार भी है। जिमी वहीं पर बॉक्स को रखकर अपना ड्रिंक पीने लगता है और तभी वो बॉक्स अपने आप ही गिर जाता है। जिमी ये देखकर डर जाता है कि बॉक्स किसने गिराया और जब वो बॉक्स के पास जाता है तो वहां पर बॉक्स तो होता है लेकिन सेना की पूरी टुकड़ी वहां से गायब होती है। जिमी को कुछ भी समझ नहीं आता कि सारे के सारे सोल्जर्स कहां चले गए और अब घर पर अजीब अजीब सी चीजें होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर लाइट अपने आप ही जल बुझ रही होती है, साथ ही कर्टन्स भी हिल रहे होते हैं और तभी जिमी के पैर पर बहुत दर्द होता है और जब वो नीचे देखता है तो उसके पैर पर एक टॉय के सोल्जर की गन का जो आगे का हिस्सा होता है वो गड़ा होता है और अब जिमी को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो वही टॉय सोल्जर्स कर रहे हैं जो बॉक्स के अंदर आए थे। अब इसे शक होता है कि नीचे सारे के सारे टॉय सोल्जर्स छुपे हुए हैं और जब ये नीचे उन्हें देखने के लिए झुकता है तभी इस पर कई गोलियां चलना शुरू हो जाती है जो इसको लगती तो है लेकिन सोल्जर्स की गोलियों से ये मरता नहीं है। ये अपने आप को छुपा लेता है। एक बार फिर से ये उनकी तरफ जाता है लेकिन इस बार इसके ऊपर तोप से हमला किया जाता है जिससे इसकी पैंट में आग भी लग जाती है। जिमी अपनी जान बचाने के लिए वॉशरूम के अंदर चला जाता है। वो देखता है कि उसका घुटना जख्मी हो चुका है। जिमी एक मिरर की हेल्प से सोल्जर्स की एक्टिविटीज देख रहा होता है। वो देखता है कि सोल्जर्स सभी लाइट्स को खराब कर रहे हैं ताकि यहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा हो जाए और तभी सोल्जर इसके मिरर को देख लेते हैं। इसीलिए वो इसके मिरर पर एक रॉकेट लॉन्चर छोड़ते हैं जिससे मिरर टूट जाता है। जिमी को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है इसीलिए वो अपने कमरे में जाता और अपनी पिस्टल निकाल कर ले आता है जिसके बाद वो सोफे के नीचे कई गोलियां चलाता है लेकिन गोलियों से भी सोल्जर्स अपना हमला बंद नहीं करते। इसके बाद वो अपनी बड़ी मशीन गन लेकर आता और सोफे के नीचे कई सारी गोलियां चलाता है और अब सोल्जर्स उस पर अटैक करना बंद कर देते हैं। जिसके बाद जिमी सोफे को पलट देता है। वो देखता है कि वहां पर बहुत सारे टॉय सोल्जर्स मारे जा चुके हैं और जो सोल्जर्स बचे हुए हैं वो अपने साथियों की मदद कर रहे हैं। जिमी ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि ये कोई सपना है पर वो जानता है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि ये हकीकत है जो उसके साथ घट रही है। इसके बाद वो अपने पैर से कुचलकर कई सोल्जर्स को मार देता है, साथ ही उन पर गोलियां भी चलाता है। सोल्जर्स भी उसके जवाब में उस पर अटैक कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पर 3 हेलीकॉप्टर आते हैं
और ये हेलीकॉप्टर उसके ऊपर मिसाइल से हमला करते हैं, जिससे वो जख्मी होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जिमी अपनी जान बचाकर एक बार फिर से वॉशरूम की तरफ भागता है, और जब वो वॉशरूम में अपने आप को देखता है तो पूरी तरह से जख्मी होता है। जिमी को बहुत दर्द हो रहा होता है, इसीलिए वो अपने जख्मों पर अल्कोहल लगा लेता है, और तभी एक हेलीकॉप्टर मिसाइल से दरवाजे पर हमला करता है। इससे वॉशरूम के दरवाजे पर होल हो जाता है, और उस होल से वो हेलीकॉप्टर अंदर आकर उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। जिमी के हाथ में जो टाल होता है, वो उस टाल से उस हेलीकॉप्टर को पकड़कर पॉट के अंदर डालकर फ्लश कर देता है। लेकिन अभी भी सोल्जर्स अंदर होते हैं जो बाहर आने की कोशिश कर रहे होते हैं, ताकि बाहर आकर जिमी का खात्मा किया जा सके। इसीलिए जिमी वहां पर जो हेयर ड्रायर होता है कि इलेक्ट्रिक वायर से उन सभी का खात्मा कर देता है। जिमी अब तय करता है कि वो पूरी रात यहीं पर रहेगा, और तभी उसे दरवाजे के नीचे एक सोल्जर की परछाई दिखती है। वो सोल्जर उसके लिए एक नोट अंदर खिसकाता है, जिसमें लिखा होता है सरेंडर, यानी कि तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। और जिमी जो कि एक प्रोफेशनल क्रिमिनल है, वो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है, इसीलिए वो उसी नोट पर लिखता है कि भाड़ में जाओ। सोल्जर्स को जब ये नोट मिलता है तो कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं, और इसके बाद जिमी उस होल से, जिस होल से पहले हेलीकॉप्टर आया था, जिसे उसने कवर कर दिया था, वहां से बाहर देखता है। वो देखता है कि वहां पर सोल्जर्स तोप को तैयार कर रहे हैं, और तभी इसके ऊपर हमला हो जाता है, जिससे दरवाजे पर कई सारे होल हो जाते हैं। जिमी समझ जाता है कि उसे यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो सोल्जर्स इसे मार देंगे। वो विंडो से बाहर निकल जाता है, लेकिन वो नीचे नहीं उतर सकता क्योंकि वो 14th फ्लोर पर है। लेकिन फिर भी ये अपनी जान पर खेलकर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देता है, ताकि ये बालकनी तक पहुंच सके। पर इससे पहले कि ये बालकनी तक पहुंचता, एक हेलीकॉप्टर इसके सामने आ जाता है, जो इसके चेहरे पर हमला करता है, जिससे जिमी पूरी तरह से तिलमिला उठता है। जिमी के हाथ में जो गन होती है, उससे वो हेलीकॉप्टर पर गोली चलाता है, जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, और अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ बालकनी तक पहुंच जाता है। वहीं अंदर सोल्जर्स जिमी का इंतजार कर रहे होते हैं, और जिमी अब तय करता है कि उसे इनका मुकाबला करना होगा। इसीलिए उसके पास जो आग बुझाने का सिलेंडर होता है, इससे वो इनके ऊपर हमला कर देता है। चारों तरफ धुआं हो जाता है, और जब सोल्जर्स की दूसरी टुकड़ी ये देखती है तो वो जिमी के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। इसके बाद जिमी इनके ऊपर आग से हमला करता है, साथ ही वो अब कई सारे सोल्जर्स को मार चुका है, और धीरे धीरे वो एक एक करके अपने तरीके से सभी सोल्जर्स को मारकर वहीं पर गिर जाता है। लेकिन जिमी इतना डरा हुआ होता है कि उसे अभी भी यकीन नहीं है कि उसने सभी सोल्जर्स को मार दिया। इसीलिए वो सभी सोल्जर्स को एक बार फिर से उसी बॉक्स के पास ले जाता है, जिस बॉक्स के अंदर ये सभी सोल्जर्स आए थे, और इन सब सोल्जर्स को बॉक्स के हिसाब से काउंट करना शुरू कर देता है। दरअसल उसने अब सब सोल्जर्स को मार दिया, इसीलिए वो सेटिस्फाइड हो जाता है, और अब वो चाहता है कि कुछ देर आराम करे। लेकिन बॉक्स में एक जगह लिखा होता है प्लस बोनस सरप्राइज। इसके बाद जिमी अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कपड़े उतारकर पूल के अंदर चला जाता है, और तभी पूल के अंदर कोई आता और उसके हाथ की कलाई को काट कर वहां से निकल जाता है। जिमी को समझ नहीं आता कि अब कौन उस पर हमला कर रहा है, क्योंकि वो सभी सोल्जर्स को मार चुका है। जिमी को अपनी कलाई के खून को रोकना होगा, इसीलिए वो उस पर बैंडेज करता है, और तय करता है कि अब वो यहाँ से निकल जाएगा। वो जल्दी से एलिवेटर के अंदर जाता है, लेकिन एलिवेटर पर भी उस पर हमला होता है। साथ ही एलिवेटर को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, जिससे एलिवेटर यहीं पर फंस जाता है, और तभी वो अपनी फ्लैश लाइट जलाकर देखता है कि वहां पर एक कमांडो है जो उस पर हमला कर रहा है। वो कमांडो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से निकल जाता है, और जिमी भी इस एलिवेटर से ऊपर निकलकर एक दूसरे एलिवेटर पर जंप करता है, और उसके ऊपर के ढक्कन को खोलकर उस एलिवेटर के अंदर चला जाता है, जो ठीक है। लेकिन जिमी इतना ज्यादा थक चुका है कि अब वो खड़ा भी नहीं हो सकता। वो वहीं पर लेट जाता है। उसे लगता है कि उसकी जान बच गई, लेकिन तभी वो कमांडो वहां पर आ जाता है। वो उसकी चेस्ट के ऊपर खड़ा हो जाता है और उस पर कई प्रहार करता है, लेकिन ये कमांडो बहुत छोटा है, इसीलिए वो जिमी को पूरी तरह से नहीं मार पाता। जिमी अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके कमांडो को पकड़ लेता और उसे मार देता है, और इस तरह से उसने बोनस सरप्राइज को भी खत्म कर दिया, यानी कि अब वो सबको मार चुका है। वो उस कमांडो को पकड़कर खुश हो रहा होता है, और जब वो उसकी गर्दन को ऊपर खोलता है तो उसमें लाल रंग की लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाती है, जिससे जिमी को समझ में आ जाता है कि ये एक बॉम्ब है और अब उसका खात्मा हो जाएगा। और अगले पल बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, इससे जिमी का खात्मा हो जाता है, और इस तरह से ये टॉयज अपने ओनर की मौत का बदला जिमी से ले लेते हैं। हमें जिमी के कमरे में उस टॉय फेरी को दिखाया
दिखाया जाता है जिसे वो अपने साथ लेकर आया था। अब वो मूव होना शुरू हो जाती है, यानी कि वो जिमी की मौत से खुश है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।